नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश। इस वक्त हम फिर अमित दुबे से मिल रहे हैं, जो कि भाजपा के एक वरिष्ठ और अच्छे कार्यकर्ताओं में हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की तीनों इलेक्शन जिताने में, लोकसभा, विधानसभा, उसके बाद नगर पालिका। महानगर पालिका में जहां भाजपा एक सीट पे थी, 44 सीट पे लाया। इतनी मेहनत करने के बाद आज कहीं ना कहीं इस बात को लेके दुख होता है कि भाजपा जिस तरह से काम करना चाहिए थे उस तरह से काम कर नहीं रही। कारण इस वक्त जिन लोगों ने इनको जिताया, जैसे रिक्शा ड्राइवर हुए, उत्तर भारतीय का एक तरफा वोट गिरा है भाजपा को। लेकिन आज शायद भाजपा इस चीज को भूलते चली जा रही है और उत्तर भारतीय को कहीं ना कहीं जान के या अनजाने में नुकसान हो रहा है। कारण कि रिक्शा और रिक्शा ड्राइवर इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़े परेशानी में। जिनकी उम्र 60 साल है वो कहां से मराठी सीखेंगे, जिनकी उम्र 65 साल है वो कहां से मराठी सीखेंगे। जो अभी नए लाइसेंस बैच बनते हैं उनकी तो बात अलग है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त अभी आपके मंत्री महोदय ने ये ऐलान किया है कि जिसे मराठी नहीं आती उसका परमिट कैंसिल होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, अगर मराठी नहीं आती और परमिट कैंसिल होता है तो ये जिस महाराष्ट्र राज्य में हम रहते हैं उस हिसाब से मराठी आना अनिवार्य है, बिल्कुल। और नहीं आती हो तो लाइसेंस बैच कैंसिल भी हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बैच लेकर रिक्शा चला रहे हैं, जो कि ऑलरेडी 40 वर्षों से रिक्शा चला रहे हैं, 20 वर्षों से रिक्शा चला रहे हैं, उनके साथ अगर ये होगा तो असल में देखा जाए तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि जो ये कायदा कानून है ये बहुत अच्छा कानून है, इसे लाना ही चाहिए, पारित करना ही चाहिए। लेकिन जो नए रिक्शा ड्राइवर आ रहे हैं या जो नए लाइसेंस बैच निकालने के लिए जो लोग आएंगे, उनके लिए वो एग्जाम रखा जाए कि भाई इतने इतने चीजें आपको मराठी में आनी ही चाहिए या मराठी बोलना आपको आना ही चाहिए, तो ही आपको बैच मिलेगा। और उसके आधार पर आगे की जो बैच देने की प्रक्रिया हो या आगे के जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया हो, उस पर वो अनिवार्य करके कंपलसरी करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। देखिए कैसा है ना, कहीं ना कहीं आप भी पार्टी के बचाव में बोल रहे हैं। आज आपके पास वोटर, उत्तर भारतीय सबसे ज्यादा वोटर है सर आपके पास, और कहीं ना कहीं उनकी आजीविका है ये, उनका परिवार इससे चलता है। और उनका अजय बताइए सर, जिसकी उम्र 65 साल होगी, क्या वो इस वक्त मराठी स्कूल में या मराठी क्लासेस पढ़ने जा सकता है? 65-60 की उम्र में वो क्या करेगा, बताइए आप मुझे। नहीं, देखिए, इसलिए मैंने आपको बोला कि जो लोग ऑलरेडी चला रहे हो उनके लिए नहीं किया जाए, नए लोगों के लिए किया जाए। और रही बात मराठी सीखने की, तो देखिए, जब आदमी को काम करना होता है, अपना पेट पालना होता है, तो आदमी हर चीज सीख लेता है। और आप जानते हैं उत्तर भारतीय लोगों को वरदान है। उत्तर भारतीय लोग जो है वो ऊपर से वरदान लेकर आए कि वो जो चीज में हाथ डालेंगे वो चीज में एकदम आगे बढ़ जाएंगे। वो जो चीज सीखना चाहेंगे वो सीख के एकदम भरपूर अच्छे से सीख जाएंगे। तो मराठी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उत्तर भारतीय लोग अगर ऐसा जरूरत आई पड़ी तो वो सीख ही लेंगे। और भाई जब पेट पालने की बात आएगी तो उसमें कोई भी पीछे नहीं रहेगा, सीख लेंगे। क्लासेस क्या, घर पर ऑनलाइन पढ़कर सीख लेंगे, इतना मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ। देखिए, एक सीट से 44 सीट का सफर तय करना थोड़ा कठिन नहीं, बड़ा मुश्किल था। एक छत्र 35 साल का राज था वसई विरार में, और उसे आप लोगों ने हराया। उसे आप लोगों ने कहीं, देखिए, महापौर आपका नहीं बना, ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने 44 सीट लाई। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने तो इलेक्शन के रिजल्ट आने के तुरंत दूसरे दिन ही ये कहा था कि हम लोग तो महापौर ही बिठाने वाले थे, महापौर हमारा ही बैठता। क्योंकि लोगों में जो परिवर्तन का एक जो ये था कि परिवर्तन लाना है, उस आधार पर लोगों ने वोटिंग भी किया। और जान ही रहे आपकी 44 सीट हमारी आई है। बहुत सी जगह यूपी में कुछ दिक्कत हो गई, बहुत सी जगह कुछ अपने ही कार्यकर्ता अपक्ष लड़ गए, बहुत सी जगह कुछ अपने ही कार्यकर्ताओं ने अंदर अंदर विद्रोह कर दिया। ऐसी कुछ चीजों की वजह से 10, 12, 14, 15 सीटें जो हमारी है वो अपनी ही गलती से, अपनी ही खामियाजाने की वजह से हमको खामियाजा भुगतना पड़ा उसका। तो अगर वो नहीं हुआ तो महापौर तो हमारा ऐसे ही बैठ गया था, बैठना ही था। लेकिन ठीक है, फिर भी वही जो आपने कहा कि 1 से 44 आई, ये संतुष्टि तो कम से कम है कि भाई इतने परसेंटेज में, इतनी मात्रा में हम लोग ऊपर आए हैं। और क्योंकि लोकसभा जीते, पहली बार 35 साल में विधानसभा जीती गई, और उसके बाद इतना अच्छा महानगर पालिका में प्रदर्शन रहा, तो बहुत ही बेहतरीन था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे इससे भी अच्छा कार्य जो हम लोग, हमारे जो विधायक है, सांसद है, जो नगर सेवक जो लोग हुए हैं, वो लोग अपने कार्य के क्षमता, अपनी कार्य क्षमता दिखाकर, कार्य को दिखाकर लोगों को प्रभावित कर आगे भी 100% हमारे ही विधानसभा और हमारी महानगर पालिका में लोग बैठेंगे। देखिए, कैसे कहते हैं कि जब इलेक्शन का दौर आया तो आपके जो जूने कार्यकर्ता थे उनको अनदेखा करके
देखिए, मैं एक भावना से नहीं कर रहा हूं, मैं एक उत्तर भारतीय होने के नाते इस तरह से नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों का मन दुखाया गया और अभी भी दुखाया जा रहा है। उत्तर भारतीयों को निग्लेक्ट किया जा रहा है। आपके ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो कि खुल के अब राजन नाईक के विरोध में बोल रहे हैं, आपके पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं, आपके वरिष्ठों के विरोध में बोल रहे हैं। ऐसा क्या कारण आ गया कि इस वक्त मतभेद पैदा होते जा रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, इतने साल की मेहनत है जी 35 साल में पहली बार विधानसभा की सीट मिली है, जी ठीक है ना। 35 साल में पहली बार इतने लोग नगर सेवक बने हैं, जी तो थोड़ा उनको आनंद ले लेने दीजिए। अभी आनंद ले रहे हैं, आनंद का फेज है, मेहनत की है, उसका आनंद ले रहे हैं। अरे कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया, जब फिर इलेक्शन आएगा तो कार्यकर्ता को ढूंढ नहीं लेंगे। कार्यकर्ता कहाँ जा रहे हैं? कार्यकर्ता को तो इलेक्शन के टाइम ढूंढना ही ढूंढना है। और जब आनंद ले लेंगे तो कार्यकर्ता को ढूंढ के बुलाकर फिर कार्यकर्ता से काम कराकर 100% जीतेंगे। काहे चिंता कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आपकी जो बातें हैं मुझे इस तरह लग रहा है जैसे कि उपहास लग रहा है कार्यकर्ताओं का, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता। देखिए सर, लोगों ने जिताया था इसके लिए आपकी पार्टी को, क्योंकि आपने भी दिन रात मेहनत की थी। आपने भी दिन रात लोगों के बीच में गए थे, आपने दिन रात मेहनत की, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर चीज से, तन मन धन। और कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है, तो लेकिन आज उनका उपहास हो रहा है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का यूज एंड थ्रो हो रहा है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि मैं अपने कैमरे के माध्यम से नहीं इस्तेमाल कर सकता, यूज एंड थ्रो। इस तरह से अगर कार्यकर्ता का अपमान होगा तो दिल्ली दूर नहीं है सर। हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फिर वही कार्यकर्ता रहेगा, फिर वही आप मैदान में आएंगे और फिर आप लोगों के पास जाएंगे, फिर जनता के पास जाएंगे, फिर उस वक्त कार्यकर्ता आपके साथ में क्या सलूक करेगा सर? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से एकदम जायज हूं, मैं ये बात मान रहा हूं, लेकिन मैंने कहा ना कि अब भी क्योंकि सत्ता मिली है तो हो सकता है सत्ता के काम के चक्कर में या जो कार्य करने हैं, जो विकास कार्य भाजपा हमेशा करता है, ये उसके प्रति हो सकता है इतनी व्यस्तता है कि संगठन के ऊपर नहीं आदमी ध्यान दे पा रहा है, नहीं संगठन के ऊपर काम कर पा रहा है। लेकिन जैसा भी आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले हमारा प्रशिक्षण वर्ग हुआ है, हमारे पक्ष का भी एसआईआर के भी काम शुरू होने वाले हैं। तो देखिए, पार्टी राष्ट्रहित के लिए काम करती है। हमारा तो नारा ही है कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पक्ष, उसके बाद स्वतः। तो ये नारे पे ही हम लोग काम करते आए हैं, तो काम तो करना ही है। लेकिन जो मैंने बताया ना कि क्योंकि सत्ता में आए हैं, अब मान लीजिए हर एक पदाधिकारी, जैसे विधायक है तो वो लोग अपने विधानसभा के हिसाब से जो कार्य करना है उसमें व्यस्त है। हमारे नगर सेवक है, जैसे हमारी जिला अध्यक्ष नगर सेविका हुई है, स्थायी समिति सदस्य भी है, हो सकता है उनको उतना समय नहीं मिल पा रहा हो संगठन के लिए, संगठन के ऊपर ध्यान दे पाए। ऐसे हमारे बहुत से नेता है जो अभी नगर सेवक है तो संगठन पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अभी नहीं दे पा रहे, इसलिए लोग नाराज है, लोगों को परेशानी हो रही है और लोग इसके ऊपर खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। जब संगठन पर ध्यान देने लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राष्ट्रहित पार्टी रही है, राष्ट्र के काम करने के लिए पार्टी रही है। तो जब संगठन पर वापस ध्यान देंगे, कार्यकर्ता वापस एक होंगे और कार्यकर्ता ही मिलकर काम करेंगे। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी आज कुछ भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता के बल पर है। और अगर हमारे पक्ष में सबसे बड़ा पद अगर कोई है तो वो पद कार्यकर्ता का पद है। देखिए, किसी भी पार्टी को बड़ा करने का स्तर, बड़ा करने का काम एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, जिसे मराठी में बोलते हैं तड़मड़ीचे कार्यकर्ता, मराठी शब्दों का इस्तेमाल है। तड़मड़ी मतलब जमीनी स्तर से जो जमीन के निकलते हैं, जो झंडे उठाते हैं और मार खाते हैं लोगों के बीच में, अगर उन्हीं का दिल दुखाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम आने वाले इलेक्शन में आपको पड़ेगा। इसी के साथ में अपने शब्दों को मैं विराम दूंगा। जय हिंद,